दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे न्यूज़ चैनल में। तो आज हम लेके आ रहे हैं हरियाणा की 10 बड़ी खबरें, जो कि नई 10 बड़ी घोषणा की हैं, जिसमें से काफ़ी घोषणाएं हमारे किसान बिल के ऊपर हैं। और इसी के साथ साथ जो खट्टर सरकार है, उन्होंने किसान बिल के लिए भी अप्रोच किया और उन्होंने एमएसपी की लगातार फसलों की खरीद भी बढ़ाई है और इसी के साथ साथ उनके एमएसपी में वृद्धि भी की है। और इसी के साथ साथ देख लेते हैं जितनी भी 10 बड़ी घोषणाएं जो हरियाणा सरकार ने की हैं वो क्या क्या की हैं। तो ये सीधे जो डायरेक्ट जो घोषणाएं हैं वो सीधे हमारे मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट के जरिए बताया है कि हरियाणा में लगातार एमएसपी पर की गई फसलों की खरीद, लगातार एमएसपी जो है उसी के ऊपर खरीद की जा रही है। और अगला जो सीजन होगा, रबी सीजन 2020 से 2021 वाला, उसके लिए एमएसपी की वृद्धि की जाएगी। ठीक है। और इसमें उन्होंने कहा है कि जो किसान है उसमें सबसे ज़्यादा फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा का पहला राज्य है कि जो एमएसपी के ऊपर जो भी फसलें हैं उनको खरीद कर रहा है। इसी के साथ साथ गेहूं, धान, सूरजमुखी, मूंग, सरसों, चना, बाजरा आदि फसलों की एमएसपी पर खरीद की जाएगी। इसी के साथ साथ जो रबी सीजन में है उसमें एमएसपी की वृद्धि की जाएगी। ठीक है। और वृद्धि करते हुए उन्होंने अपना जो भाव है वो बताया है कि गेहूँ का जो भाव है वो 1975 रुपये लिया जाएगा और जो है वो 1600 लिया जाएगा। चना और मसूर है वो 2100 लिया जाएगा और जो 5100 लिया जाएगा, सॉरी। और सरसों है वो 4650 के बाद ली जाएगी। ठीक है। इसी के साथ साथ खट्टर सरकार ने बताया है कि दूसरी घोषणा में उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जो कि चल रहा है उसमें श्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा के इस आंदोलन में भाग नहीं लेने के लिए आभार जताया और कहा कि यह आंदोलन मुख्य रूप से पंजाब के राजनीतिक दल चला रहे हैं तथा इसका किसानों से कोई लागत देगा नहीं है। जो हमारे सीएमओ है उन्होंने कहा है कि मैं जो हरियाणा के किसान हैं, जैसे कि आपको पता ही है पंजाब इसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, जैसे कि हरियाणा कम ले रहा है। तो जितने भी हरियाणा में जो किसान है वो इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं, उनका जो मनोहर लाल खट्टर ने धन्यवाद व्यक्त किया और कहा है कि यह बस एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा यह कुछ भी नहीं है। तीसरी घोषणा में उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पे जो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और केंद्र सरकार द्वारा किसानों से बातचीत की अपील की गई है। बातचीत से ही इसका हल निकलेगा। जैसे कि बार बार की हमारे जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो यही ट्वीट करके यही बता रहे हैं कि जो इसका हल है वो सिर्फ बातचीत से निकलेगा और ये केंद्र से बातचीत करने के लिए, किसानों से बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन किसान अड़े हुए हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ बताई जा रही है कि मनोहर लाल खट्टर और केंद्र सरकार बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है हमारे किसानों से। जय जवान जय किसान। इसी के साथ साथ जो हमारी नेक्स्ट जो घोषणा हुई है कि हमारे सामने जब भी कोई शिकायत का विषय आता है तो हम उसका पर्दाफाश करके दोषियों को सजा जरूर देते हैं। तो इन्होंने डायरेक्ट किसानों की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि हम जो भी इसमें दोषी पाया गया इस किसान आंदोलन में, हम उसका जरूर सजा देंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व भी भीड़ में रूप में शामिल हुए और उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर किसान आंदोलन के बारे में कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि कौन किसानों को भड़का रहा है, उनके ऊपर हमारी नज़र बनी हुई है। इसी के साथ साथ अगली में जो मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना के विषय में संकट की चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि कोरोना की लड़ाई में फ्रंट से लड़ने वाले हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रहे कोरोना कार्यवर्ष की वैक्सीन सबसे पहले उपलब्ध कराई जाएगी। कि जो डॉक्टर्स, नर्सिस और जो फ्रंट फुट पे हमारे कोरोना के साथ लड़ रहे हैं उनको सबसे पहले कोरोना वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। ठीक है। और जैसे नेक्स्ट घोषणा में इन्होंने बताया कि प्रदेश में बड़े प्लांट्स के बंटवारे के लिए पॉलिसी लगभग तैयार हो चुकी है, अगली कैबिनेट बैठक में बताया जाएगा। ठीक है। प्लाट्स बांट रही है जैसे कि मनोहर खट्टर सरकार। इसी के साथ साथ उन्होंने आज किसान बिल के ऊपर गुड़गांव में बैठक की और जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अनाज मंडियों के भाव का भी चर्चा किया। उन्होंने यहाँ पे बाजरा के भाव 2150 रुपये क्विंटल खरीदा जा रहा है जैसे कि हरियाणा में, लेकिन साथ साथ उन्होंने बताया कि राजस्थान में 1300 क्विंटल के भाव खरीदा जा रहा है। तो राजस्थान से किसान के हरियाणा में जो बाजरा है वो बेच रहे हैं और अब इसके ऊपर रोक लगाई जाएगी और इसके ऊपर कड़ा ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि हरियाणा सरकार बाजरे की फसल का लानदान खरीद के लिए संकल्पबद्ध है। पिछले वर्ष हरियाणा में 3 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई थी। इस बार तक तो 7 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की जा चुकी है। इसी के साथ साथ
अगली घोषणा में बताते हैं कि वे 29 नवंबर को जो एचएयू है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में उनका उद्घाटन करेंगे। और इसमें इसके साथ साथ अगली जो कि बड़ी घोषणा की है कि जो 8वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं, जो कि गरीब बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए उन्होंने टैब मुहैया कराया है और यह 8वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों को मिलेगा। लेकिन जब 12वीं हो जाएगी तो उन्होंने वह टैब सरकार को वापस लौटाना होगा। तो ये थी सरकार की 10 बड़ी घोषणाएं। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।